पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। ये ब्रह्मा जो मालिक था, उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बात ही है राइट। राइट और रॉन्ग क्या है, तो उसकी मत लेनी। सच बोलने वाला, वो तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं। तो बच्चे, उनकी मत लेनी चाहिए। अगर एक ही व्यक्ति राइट है, उसकी मत ही राइट है, बाकी सब सच बोले तो बाकी सब रॉन्ग है, तो उनकी मत लेनी चाहिए। लगता है ना एक ही राइट है, चाहे राइट किसे कहेंगे। राइट किसे कहेंगे। परफेक्शन, परफेक्शन को राइट कहेंगे। और हर तरह से जो, मतलब चाहे व्यवहारिक है, चाहे स्पिरिचुअल है, चाहे दैहिक नाते से है, हर तरह से वो हमें राइट गाइडेंस देता है। व्यवहार को भी कैसे व्यवहार करना है, उसका भी राइट गाइडेंस। एक होता है अपने खुद के प्रोपेगेंडा या खुद के संस्था को प्रोपेगेट करने के लिए। तो जो जिसमें भी जो भी कंडीशन है, उसमें भी परफेक्शन कैसे हो, उसकी गाइडेंस देता है बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं सच बोलने वाला। इसमें है की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, और तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उसकी मत लेनी चाहिए ना। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। और बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं ये तो दादा की मत है, माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा, आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर। तो कहीं मानते ही नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते हैं। आखिर तो अपनी मत चला लेते हैं। सोचते ये दादा की मत है, माँ बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा थोड़ी। तो बाबा कहेंगे, बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर। ये मानती ही नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं। नंबरवार हम लोग मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। तो ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई कोई समझ ही नहीं है कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं, मैं 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत देश श्रेष्ठ देश श्रेष्ठ बनाता हूँ। आप तो सावधान करते हैं, जिस श्रीमत पर नहीं चलते हैं। आप रोज रोज समझाते रहते हैं, जो श्रीमत पर चलना भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है। उनकी बात, इन ब्रह्मा की बात थोड़ी है। उनकी बात समझो, शिव बाबा की बात। वही इन द्वारा मत, मेरे पास शरीर नहीं है ना, इसके शरीर में बैठ मैं देता हूँ मत, वही समझाते हैं।
खान पान खाते नहीं है, कहते मैं अब उठता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत बताओ। नंबर वन मत देते हैं। बाबा की नंबर वन मत है, मुझे याद कर, कोई भी विक्रम नहीं करो। अच्छा, अपने दिल से पूछो। बोले बाबा, अपने दिल से पूछो, कितना पाप किया है। तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। तो उसको से पाप कर्म की लिस्ट होती है, वो टिक मार्क करो ना तो पता चलेगा पापों का घड़ा। पांच विकार तो है, ये मोटा मोटा तो छोड़ो, महीन महीन विक्रम। आंख दिखाना। हाँ, ये तो है ही ऐसा। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है ना, तो है ही ऐसा। हाँ, सूक्ष्म चिड़चिड़ापन, इरिटेट होए, ये तो बहुत होता है। अच्छा। हाँ, अवगुण देखना, चिड़ापन, बात नहीं किया। हाँ, मतलब उसको दुख देने का, बात करने का मकसद क्या था, नहीं बात करने का, मिले उसको। बाबा कहते हैं दिल से पूछो, इनमें से कोई कैटेगरी में शामिल तो नहीं है। कितना पाप किया है। तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते, की जरूरत है या नहीं है, अगर भरा हुआ है, हम कहे कि ये गंदगी भरी, मतलब क्या है, भाई कचरे वाले को बुलाओ, सफाई करो। भरा हुआ है, भरा हुआ कहने से थोड़ी, योग करो। ये तो जानते हो, तुम्हें अभी पाप द्वारा राइट रास्ता मिला है, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो है नहीं। वो कोई पाप की बनाई हुई नहीं है, यह भी भक्ति मार्ग में नूत है, कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है, ज्ञान से सदगति, सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं, बोल रहे बाबा। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की बात है, गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र, तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं। देखो, मतलब एक नॉर्मल एक संस्कार भी डाला जाता है बच्चों को, जिसके भी जो धर्म है, विशेषकर बाहर इस्लाम है, क्रिश्चियन है, वो संस्कार डालते ही है बच्चों को, कुरान इतना पढ़ना ही है, वो जुम्मा जुम्मा जो भी करना है क्रिश्चियन में। हाँ, मतलब वो तो मैंडेटरी है ही है, तुम बाकी पढ़ाई करो नहीं करो। और खाली देवी हिंदुइज्म में कोई मैंडेटरी नहीं है। अगरबत्ती जलाना बोलते हो बच्चे को, पहले बोला था, रोज अगरबत्ती जलाए, नहीं बोला था, देखो, नो मैंडेटरी। हम्म। हाँ, बहुत हमारे तो एकदम स्ट्रिक्टनेस थी, दूध नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो, मतलब इन द सेंस कि वो, हाँ, कि ये करने फायदा बताते, ऐसे इम्पोज नहीं था, फायदा बताया गया, और फिर आदत पड़ गई। बात रखे थे। अच्छा, ये तो हिंदुइज्म, और देवी देवता की तो उसका तो पूछो मत, पता ही नहीं। बाबा कहते हैं हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं, एक भारतवासी अन्य सब धर्मों में चले जाते।
और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। आप स्मृति दिलाते बच्चे, तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए। भूल गए तुम स्वर्ग के देवता थे। हम देवी देवता धर्म की भी डेफिनेशन क्या है? हम वो थे जिन्हें की बात नहीं है। तो ये सब ठीक है, एटलीस्ट पूजा तक करो। हम वो थे। हम सो हम सो का अर्थ भारतवासियों को आपने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये बातें तो मार के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ईश्वर है। फिर हे भगवान हे राम क्यों कहती हो? पति परमेश्वर है। तो इसलिए मीरा का क्या एग्जाम्पल है? उसने क्या किया? उसने कहा, "हम्म," उसको बोला ना पति परमेश्वर है, तो उसने बोल दिया, लिख दिया, परमेश्वर मेरा पति। तो ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कौन कहते? बोलो अनुपमा बहन। कौन कहते? ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। अनुरा भाई, समझ में आ रहा है ना? ब्रह्म बाबा, यह मतलब हम ब्रह्म बाबा। तुम समझते हो? अभी आपने हमको अर्थ थोड़ी समझते हैं। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर कहते, अर्थ थोड़ी समझते। अभी बाप ने तुमको समझाया है। जो नंबर वन सुंदर वही लास्ट नंबर तमो प्रधान बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए, अभी शाम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। एक ही काम करो, छह याद करो। आज भट्टी है ना, शुरुआत है भट्टी का। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाए। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश नाश हो जाएंगे। देखो क्या क्या फायदा है। आत्मा पतित से पावन बनेगी, पाप नाश होंगे, और याद के फायदे फास्ट हो गया ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। हाँ वो हो गया, विक्रम पाप नाश हो जाएंगे। खुश रहेंगे। हाँ वो मतलब अराउंड अराउंड वो एक ही बात है। और याद के फायदे, आत्मा शक्तियों से संपन्न बनेंगी। देखो इंद्रिय जीत, बैठक की याद में बैठने से इंद्रिय जीत की भी आदत पड़ती है, स्थिरता की आदत पड़ती है। और हाँ एकाग्रता की भी हैबिट होती है। एकाग्रता, हाँ, का अभ्यास। और वातावरण पावरफुल बनाते हैं। जो भी याद में बैठता है वो योग की तपस्या, उसके कितने तक के वातावरण को वो शक्तिशाली बनाते हैं। क्यों सेंटर पर आते ही या मधुबन जाते ही चेंज आ जाता है। अच्छा लगता। कल वो डॉक्टर साहब आए, बड़े बाद में कि बहुत अच्छा, मैं आता रहूं। बहुत अच्छा। क्या कारण? ये सब पवित्र आत्माओं के योग की वजह से, जो स्टे करता है। तो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं योग करके। अपने लिए जो फायदा होता है, हमारी जो शक्तियां, निर्णय शक्ति परखने की, वो सब तो है ही। बट ये समाज के लिए कंट्रीब्यूशन। तो तुम जानते हो जब से रावण आया है, गिरते गिरते पापात्मा बने हो। ये है ही पापात्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं है। मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स बाबा कहते एक भी नहीं। एक भी गुणों की कोई सुंदरता नहीं। सुंदरता उसको कहेंगे परफेक्ट, फीचर्स भी अच्छे तो रंग भी अच्छा तो
हर चीज अच्छी है। तो एक गुण है, गंभीरता का गुण है, लेकिन सहन शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है। सहन तो किया, बोलते गए, सबको बोल दिया। तो एक गुण है और एक अवगुण है, सुंदर नहीं। सुंदरता तो उसको कहेंगे ना भाई, सब तरह से फीचर्स भी अच्छे हो, उसी को कहेंगे। बाबा कहते एक भी सुंदर नहीं, बाप अगर सुंदर कोई बना ना सके। तो ये है तो ये क्या है सेंटर? ब्यूटी पार्लर। सुंदर बन बन के जाते हैं ना यहाँ से, एटलीस्ट कुछ समय तक तो रहती है वो ब्यूटी। तो बाप बिगड़ सुंदर कोई बना ही नहीं सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी शाम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर वन है काम। उनको ही पतित कहा जाता है, क्रोधी को पतित नहीं। बुलाते भी है क्या कर पतित से पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, कहते ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सच तो यही है, सतयुग त्रेता यहाँ ही है, झाड़ भी एक ही है, और कोई हो ही नहीं सकता। ये सब कपोड़े हैं कि जो कहते अनेक दुनियाएं हैं, सात ऊपर सात नीचे, 14 भुवन बोलते हैं ये बीच में। तो जो कहते अनेक दुनियाएं हैं, बाकी साइंस के अकॉर्डिंग मार्स में वर्ल्ड है, और काम हो गया, सैटर्न में भी आ गया वर्ल्ड, जुपिटर सैटर्न में। मार्स में तो ट्राई कर रहे हैं, उनमें तो चलो जो भी कर रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ये सब कपोड़े हैं। जो कहते अनेक दुनियाएं हैं, मतलब जहाँ मतलब वो क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी हो ना, उसको दुनिया कहें। मकान बने मतलब टोटल जैसे वर्ल्ड, अब वहां फ्लाई कर रहे हैं स्पेस में। हाँ, एलियंस है। हाँ, बहुत एनर्जेटिक है। तो मतलब थोड़ा बहुत तो वो जो बाबा कह रहे हैं ना एंजल, वो है ना। पर कोई मिले तो नहीं ना उससे, बात तो नहीं की है ना। सिर्फ चक्र फिरना है, बुलाते भी आकर पतित पावन आओ। सृष्टि तो यही है, बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सत्युग तो यही है, झाड़ भी यही है। बाप कहते ये सब है भक्ति मार्ग की बात। आप अब आप सत्य सुनाते, अब अपने अंदर देखो हम कहाँ थे, श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्यात्मा बन गए। सतो प्रधान को पुण्यात्मा, तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो, नंबर वन पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते रहते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। आप बच्चों को कहते तुम अपने दिल से पूछो, किसी ने पूछा कि भाई देखो, जैसे वो क्रोध के समय भी पूछा कि भाई मैं ऐसे करता हूँ, क्रोध करके किया तो फटाफट काम हो गया, वैसे होता ही नहीं थे काम। सब इस तरह से काम हो जाता है, हो गया मेरा, तो अच्छा है ना। ठगी करो फटाफट काम हो जाता है, मेथड से जाओ।
कभी हो कभी नहीं हो, मुश्किल हो जाता है। जवाब देंगे फिर, लाइन में नहीं लगते, ऐसे कुछ करके चले जाते हैं, मतलब ऐसे संस्कार है। इसी तरह वो रेड लाइट क्रॉस करने वाले भी संस्कार होते हैं ना। क्या है, कोई पता थोड़ी चलता है। ठीक है, हमको क्योंकि सक्सेस मिलता है तो हम सोचते करो, एक बार मिला, दो बार मिला, तीन बार भी मिला। अब हमको फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है जितनी बार सफलता मिलती। तो अब मेरा वो संस्कार का होता जाता है। अब फिर कुछ ऐसा हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो संस्कार था ना, कर लिया और वही एक, और पकड़े गए तो फिर पूरा। तो अगर हम उस समय सक्सेसफुल हो ही गए, संस्कार तो बना, जब वो रॉन्ग संस्कार बना वो कहीं भी यूज हो जाएगा। और जब वो यूज होता है जहां नहीं, दो तीन लोगों के ऊपर मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ ग्रोथ से, चार पांच लोगों से सक्सेसफुल हो सकती हूँ, पर वो मेरे संस्कार हो तो मैं घर में भी करूंगी, जहाँ नहीं करना चाहिए वही भी करूंगी, फिर वहां जवाब मिलता है। ये प्रॉब्लम बाबा इसलिए कहते हैं, ये ठगी ये सब आप चोरी चकारी ठगी आदि करते हैं, फिर पुलिस को गर्दन पकड़ती भी है। अब आप बच्चों को कहते हैं, तुम अपने दिल से पूछो, हम तो नहीं करते, ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो ये बाबा जानी जानन हार है, सब जानते हैं, नहीं। जानी जानन का अर्थ कोई नहीं, का अर्थ तो यह नहीं है। अच्छा कोई ने चोरी की, आप जानेंगे फिर अगर आप जान भी गए, बात तो सब कुछ जानते हैं ना, मेरा क्या रीजन था जिसके कारण मैंने ये किया, उसको पता है। तो मुझे तसल्ली हो जाती है कि ठीक है, तो पता है ये वैल्यू देने में। बाबा कहते हैं, अच्छा बाप जान भी जाएंगे तो क्या फायदा, क्या होगा मुझे, भगवान का जानने से भी फायदा क्या होगा। बाबा को तो पता है भगवान को जानने से फायदा क्या होगा, और मेरे को भगवान को बताने से फायदा क्या होगा। भगवान को जानने से भगवान क्या करेगा, उसको तो ठीक है पता है, अगर उसको ठीक नहीं भी होना है। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये रॉन्ग है और मैं ठीक, तो मेरे को फायदा, उसका जानने से मेरे को फायदा नहीं होगा। कितना एक्यूरेट बाबा बोलते हैं। ठीक है, तो बल्कि ये बड़ा रॉन्ग नोशन में हम चलते हैं दुनिया वाले। भगवान सब जानते हैं, भगवान जानने से कुछ भी फायदा नहीं, स्वयं के जानने से फायदा। वह कहते हैं, अच्छा चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या है, इसने क्रोध किया, बाबा को सब पता है, फिर क्या, जो चोरी की उसका दंड पता होने के बाद फायदा इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो इसमें रिलैक्सेशन नहीं करता है ना। हम तो सोचते हैं ना पता है मतलब इसको वो थोड़ा हमको बाबा कहते चोरी की उसका दंड 100 गुना हो जाएगा, बहुत बहुत सजा खाएंगे, नष्ट हो जाएगा। आप समझाते ऐसा अगर काम करें, दंड भोगना, तो इससे का क्या, एक्चुअली 100 गुना भी कैसे होता है, टाइम्स जो बाबा कहते हैं ना, क्योंकि एक बार की, पहले तो संकल्प में, फिर शब्द में, कर्म में, फिर हम बोलेंगे दूसरे को, अरे रे करो कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। फिर जो नहीं करते उससे हंसी करेंगे, ये देखो अभी तक सुबह सुबह रेड लाइट पे बैठा है, निकल जाए। तो ये जो इतनी मल्टीप्लिकेशन होती है ना, उस कर्म को हम जस्टिफाई करते हैं, हाँ, इतनी मल्टीप्लिकेशन होती है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जैसे, तो इतना वर्षा मिलता है, इतना भंडारे, उनके भंडारे से चोरी करता, ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल, उनको तो जेल पर कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, मतलब करते रहते फिर आते हैं, हो जाता है।
ये भी सोचते हैं ना कई बार कि अच्छा है बैठे बैठे खाने को मिलता है, रहने को भी मिल जाता है, खाने को भी मिल जाता है, ये भी है। ये भी कैटेगरी है। दूसरों में चोरी की आदत होती है। यह है ईश्वर का घर। सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने। कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना हो जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेगी। और फिर जन्म भाई जन्म, डर्टी घर में जाए जन्म। देखो ये रीजन है। इसलिए कुछ ऐसे घर में अगर होता भी है, तो ये आत्माएं उस घर में जा रही है, उनको रहम तो आता है। एक तो रहम है क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम है उसके कारण। लेकिन एक है रहम है, आत्मा वो सजा से मुक्त तो हुए, उस घर में जन्म लेते हैं। कोई अगर नहीं है पुण्य का खाता, बोलने वाला नहीं है, फिर गलत करते रहते हैं। कितने कैटेगरी के झूठ ही बोलते रहते हैं हमेशा। तो जो भी कारण मिला, फिर वो पाप के ऊपर पाप करते रहते हैं। लोगों ने ऐसे थे, डाउन रोडन को एक चलाती थी, किया भी था। क्योंकि उन लोगों को सेशंस ऐसे समझाने से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सक्सेसफुली नहीं, क्योंकि बुद्धि नहीं है, ज्ञान की समझ ही नहीं। तो ये भी भाग्य चाहिए कि अगर चलो जो कि करंट हमारा लेवल, लेकिन ज्ञान समझ में आ जाए तो हम अच्छे। अभी तो ऐसे लोग अगर अच्छे करेंगे तो उनको नौकरी भी तो कितनी अच्छी मिलती है। ऐसे सच्चाई से ईमानदार की तो कमी है ना, सच्चे नौकर की कमी है। अब इसलिए कहते हैं, कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बड़ कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर। सजाएं भी बहुत मिलेगी, फिर जन्म बाई जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेगी। नहीं नुकसान किया ना, ऐसे बहुत है तो याद में बिल्कुल ही नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं है। में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। बाबा के घर आने के बाद कोई बैठा होगा ऐसा बाबा के पास। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं। उनका धंधा ही ये रहता है। ट्रेनिंग पीरियड होता है ना बहनों का, 3 महीने का, 1 महीने का। हम कितने 300 थे कुछ थे हमारी। एक होता है ट्रेनिंग, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो श्री फोर्ट में उस समय था, श्री फोर्ट में होता था। वो हमारा लास्ट बैच। उसके बाद श्री फोर्ट में नहीं पढ़ रही। मधुबन में भी, मधुबन में ही तो एक्सटेंड किया था। तो पहले वहां होता था, फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजते थे सब। जिसको भी सेंटर जाना है दिल्ली, श्री फोर्ट में। तो एक बार किसी की चप्पल चोरी हो गई, चोरी हो गई। ये थे 100 कुछ थे, बस बड़ा मैटर हो गया। उस दिन क्लास ही नहीं हुई। स्कूल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन टाइप हो गए। पल गई कहाँ, कौन बहन है ऐसे में। पता चला वो चली फिर तन्मोहिनी दादी आ गई। तन्मोहिनी दादी, आशा बहन, चंद्रमणि दादी वहां मधुबन में होती थी, रतन मोहिनी दादी और आशा दीदी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आती। आशा दीदी पहले से होती थी, फिर एंड प्रैक्टिकल में लास्ट में मोहिनी दादी मधुबन से आती। उनके कमरे अलग होते थे या। हाँ सभी, हाँ करते थे वो ना। तो बड़ा हॉल, अभी जैसा नहीं था सिर्फ, हॉल्स बड़ी बड़ी थे ऊपर के, वहां सो जाते। पापा कहते हैं, हाँ वो चप्पल चोरी कर लेते। उनका धंधा ही ये रहता है। और पूरी क्लासेस ही उस दिन इस पर, बहनों में ये संस्कार कहाँ से आया। तुम्हारी आई थी,
किसी की चप्पल धोनी की बहुत उसकी क्लास लगी। हाँ, अब जो भी था अभी याद नहीं मुझे, पर सीवियर वो मैटर था कि चप्पल भी क्यों नहीं था। हाँ, नहीं वो भी रॉन्ग है ना। दूसरे के तो संकल्प चलेंगे ना, बेचारे चप्पल के बगैर तो कुछ भी काम नहीं कर सकता है ना, वो मधुबन में कोई लेकर जाए। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इतना उसका तो हर कोई के कभी पैरों की भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। हाँ, तो ये बहुत बड़ा हिसाब किताब, हिसाब किताब होता है। चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ही ये रहता है। जहाँ सत्संग होता है वहां जाकर चप्पल चोरी कराएंगे, अच्छे अच्छे चप्पल मिलता है। दुनिया बिल्कुल ही बटी, मतलब उनमें है, मतलब है जैसे, ये है ईश्वर का घर। मतलब चाहे अनइंटेंशनली भी हो, तुम जल्दी जल्दी में, तुमको जल्दी थी, दूसरा बेचारा जो बैठ के आराम से अपना खुशी से पूरा क्लास करके आए तक तो बेचारा उसकी तो क्या कहते हैं, दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। कहाँ जाता है उसके लिए बाबा बोलते हैं, बाबा का स्टेटमेंट है, लख का चोर सो लख का चोर। क्या है, चप्पल ही तो थी, चाहे पेन ही तो लिया। इसीलिए दुनिया में स्टोरी बताते हैं, स्टार्ट करा था पेन से बच्चे ने, फिर वो जाके बहुत बड़ा चोर बना। कख का चोर सो लख का चोर, बाबा कहते हैं। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्यात्मा बने हैं, कितना, क्या बोला था शुरू में भी दिल से, कितना पाप किया है, अच्छा कितना पुण्यात्मा बना है, कितना बाप को याद करते हैं। अगर अभी नहीं किया तो 5 से 6 है आज, 7 से 8 है। कितना बाप को याद करते, कितना हम सुदर्शन चक्रधारी बनते, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते, पूछे ईश्वरीय सर्विस में कितना समय रहते, रहते हैं का मतलब क्या है? करते और रहते हैं। करते हो तो तुम्हें क्या, आई एम अवेलेबल, जैसे होता है ना सब कुछ ड्यूटी थी, कोई नहीं भी आए इस समय तक अवेलेबल, तो आपको उसके लिए अवेलेबल हो। पास के बाद नहीं आए, मेरा पुण्य जमा होगा, वोट तो कराया नहीं किसी को। जब मैं मेरा जमा होगा, बोलो बोलो पुण्य, मनोज नहीं बोलो, जमा होगा उतना ही जमा होगा जितना कोर्स करा के। अच्छा नहीं, ये जमा होगा ना उतना ही, कोई आए नहीं आए। गार्ड है, सैलरी कोई पकड़ी मारेगी, कोई उसको सैलरी थोड़ी मिलेगी। वो गार्ड है, उसकी सैलरी मिल रही है, वो तो एडिशनल है। तो एडिशनल क्या, वो तो सेवा पर है ना, सेवा की भावना का वातावरण तो दूसरे जो भी देखेगा कहते हैं ये सेवा, इतना वैल्यूबल टाइम बाबा के लिए था, ये इंस्पिरेशन थी, बाबा के लिए अवेलेबल रहे इस घंटे में जो सेवा से कई होता है ना, भाई कोर्स नहीं है मैं चला जाता हूँ, भाई ऐसा वो आए नहीं। अच्छा आप नहीं आए, अगर पॉसिबल है ऐसे तो आप वहां बैठो, आह्वान करो, वातावरण बनाए। अगर मैं उस समय कोर्स नहीं भी था, अगर हम उस समय योग में रहे, चलो आज मुझे कोर्स नहीं तो मैं योग का चार्ट बना दूं, ये भी एक पुण्य का खाता जमा हो सकता है ना इसमें। तो ये भी संकल्प ना हो कि नहीं कोई तो आए नहीं, मैं तो बुला लिया। कभी कभी होता है ना, संकल्प आ जाता है कि क्यों बुलाया, कोई आया नहीं। हाँ, भले चेक करे, सपोज फिर भी कभी ऐसा होता है नहीं भी आए,
अगर मैं संकल्प करती हूँ टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम का है, मैं तो इतना काम करती हूँ, वो फिर पुण्य का खाते जमा नहीं। हमको तो पुण्य का खाते की बात है ना। तो बाबा कहते हैं अपना पोता में रोज देखो, हम कितना समय ईश्वरीय स्वरूप से रहते हैं। आई एम अवेलेबल। बाबा को मेरा बेनिफिट लेना है, बाबा बाबा को फायदा, मैं अवेलेबल रहते हैं, करते नहीं है। इतने पाप करते जा रहे हैं। अपना पोता में रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। दादी तो भल करो, कितनों को रास्ता बताया, ये चेक करो। दादी मत करो, तुम कर्मयोगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैचेस बनाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इसको समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इस स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखा फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे भी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग जाते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारा जैसा कोई नहीं होगा। इन बच्चों को आपकी परवाह नहीं होगी, परवाह नहीं। उन्हें आप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा वो दूसरी बात कर लेते हैं। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं है, फिर गिर पड़ते। ये ऐसा ही स्ट्रांग बाबा के सामने बैठा होगा उस दिन, कर रहा था। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। आप कहेंगे परवाह नहीं है, तो आप कहेंगे ये ड्रामा। 85 से सीधा 100 तक हुआ, परवाह नहीं की थी ना, चाहे वो नारायणी के चले गए, ये कुछ ड्रामा में ऐसे थे। मतलब वो जिसका जैसे कदर नहीं करते थे, बाबा जो बोलते सिंसियर नहीं थे। कुछ कुछ ऐसे बहने भाई, तो ओवर अ पीरियड ऑफ बाबा जो कहते ना पकोड़े, जगमुई झरमुई, आपस में बात करते हैं इस तरह। 385 में ग्रुपिज्म तो होगा ही। तो उसका रिकॉर्ड था। फिर जैसे बेगरी पाठ शुरू हुआ, एक एक करके तो बाबा के पास आते थे। अब ए, बाबा की गुड विशेष, बाबा देख ही लेते, उसका रिकॉर्ड ही ऐसा था। वैसे भी वो टिकने वाले नहीं, 14 साल रहने वाले। और इसलिए जब वो बाहर गए भी, कि बाबा ने बहुत प्यार से सबको विदाई दी। बाहर गए भी तो वो यही बोल दे कि हमारे अपने संस्कारों के कारण हम नहीं रह पाए। बाबा की किसी भी मिस्टेक नहीं बताई। वो जि- जिन बच्चों को बाप की पता ही नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते उसकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा वो दूसरी बात कर लेते। परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, गिर पड़ते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनकी तो गिर में नहीं है, बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि पाप हमको पढ़ाते तो खुशी रहनी चाहिए। जानता हूँ भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं। वो अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझा है विनाश के लिए भी रिहर्सल होगी, कैलेमिटीज भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं, ये सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। ये आगे आगे बढ़ता जाएगा ना, ग्रेजुअल ड्यूरेशन। ये भी एक समाप्ति का चिन्ह है। फाइनल समाप्ति वो तो, बट ये ग्रेजुअल हो रहा है, मतलब समझो अब हो रहा है। समाप्ति के समय की जो अलर्टनेस होनी चाहिए वो ग्रेजुअल में हो जाए।
बाबा कहते रिहर्सल होती, नहीं तो विनाश कैसे होगा, बर्फ की बरसात पड़ेगी। सुना क्या क्या होगा। फिर खेती आदि का क्या हाल होगा, लाखों मरते रहते हैं। तो खाते थोड़ी है। आप मुख्य बात समझाते कि ऐसे अपने अंदर जांच जांच पाल। मैं कितना बाप को याद करता हूँ, बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आप। आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। मेरे को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ। प्रमुख बाप को कहते हैं, औरों को सुनाते हो। बाप कहते मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। गारंटी क्या करते हैं बाबा, ये तो नहीं बताया। आत्मा समझ याद करेंगे, पाप नाश की। आत्मा समझा, बाबा को याद किया, मैं गारंटी करता हूँ इससे पावन होने का। कोई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत पापात्मा है। अच्छा, फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो सब इस याद से सम होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है। इनको कहा जाता है सहज, सहज याद। योग अक्षर भी निकाल देते हैं, निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं। अभी बेहद का बाप कहता है इन सब को छोड़ो, इन सब का इन सब का भी उद्धार मुझे करना है। और कोई की ताकत भी नहीं जो ऐसे कह सके उद्धार कैसे करते बाबा। उद्धार करना अर्थात परिचय थोड़ी मिलेगा। इन सब का गुरु आदि का उद्धार करना, सद गति देना ना। सदगति हमारा उद्धार का उद्धार है। थोड़े समय तक जन्म मरण फिर मोक्ष का नहीं पढ़ा होगा। उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है ना, तो वो तो पता नहीं, नहीं पढ़ा होगा। पढ़ा मतलब वैसे होगा, लेकिन अब बाबा की दिव्यता भी तो बहुत पावरफुल थी ना। गुरु ने बुलाया था वाराणसी में, पर बाबा बाबा को तो यहीं का लगना था। जब वाराणसी में गए लास्ट जो बाबा का जाना हुआ, उसमें बाबा ने कैसे कैसे पुरुषारथ वहां की। तो एक हठयोग की किस्म किस्म के अनेक प्रकार से सिखलाते, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। अगर कोई की ताकत नहीं, और कोई की ताकत ही नहीं जो ऐसे कह सके। बाप नहीं कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर ये गुरु कैसे बन सकते। तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म कोशिश करनी चाहिए। कितना फोकस किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना दिल से याद किया, कितना सुदर्शन चक्रधारी बने। कोशिश करनी चाहिए, बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप। बाप मुक्त जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों की, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों बाप को को नमस्कार। नमस्कार। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार याद नमस्ते। नमस्ते, गुड वाह शुक्रिया बाबा, मॉर्निंग। बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, बाबा। वाह वाह बाबा, बाबा वाह। वाह नमस्ते। बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। वाह बाबा, वाह शुक्रिया पहला बाबा, फ्लोर शुक्रिया। है। हाँ आंसर मिला। पूरा वही था आज, पुण्य आत्मा बनने की निशान। रास्ता बताया, कितनों को रास्ता बताया,
किसको दुख नहीं दिया, तेरी मत पे, हाँ सब वही राइट। तो एक है याद दिल से, दिल से बाप को याद कर। हाँ सब राइट है। पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से, प्यार से, एक बाप को याद, आपको याद करो नहीं है, तीन कैटेगरी, तीन उसके जरूरत। एक, एक बाप, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म न करो, सबको रास्ता बताओ, अपनी दिल से पूछो ये पुण्य हम कितना करते, अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्यात्मा बन जाएंगे। इसमें भी जो बाबा ने कहा ना, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। अब कई है घरों में अगर नॉन वेज हम नहीं खाते, बन रहा है, किसी न किसी वे से हम कंट्रीब्यूट करते हैं, सर्व भी कर रहे हैं, ये कुछ भी वे से विक्रम है। मांस खाने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला, और छोटे छोटे विक्रम होते जाते। अब ये प्रॉब्लम ये है, ये छोटे छोटे विक्रम है ना जो रेगुलर हो, फाइनली उसका जो क्वांटिटी है, क्योंकि रेगुलर ही हो रहा है, अगर ऐसा कुछ फिर तो बढ़ता ही जाएगा। मतलब चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं है, विक्रम तो है। तो ये सब छोटे छोटे पाप कर्म, हाँ मतलब वो तो अलग बात है, उसमें तो चलो वो तो अगर हम कहीं पास होते हैं वहां से भी सुनता, लेकिन समवेयर मैं कंट्रीब्यूट कर रही, लेके आई, धन खर्चा किया, धन दिया बच्चे को, जाओ खाओ, मैं यहाँ नहीं खिला सकती, तुम वहां खाओ, इसमें स्ट्रिक्ट होना, ये तो बहुत बड़ा वायलेंस है। ये बाबा कहते हैं ना पुण्य आत्मा, आप क्या है ये हमें ध्यान हो तो पुण्य आत्मा कैसे बन, रॉन्ग है ये सब। मतलब ये तो चलो अपना डिसिप्लिन है। हम्म। अब प्याज लहसुन का तो कोई इसमें ऐसे वायलेंस नहीं है ना, तो हम उसका भी नहीं दिखा सकते। मुझे एटलीस्ट ये तो प्योर वायलेंस है। बात है ना, देखो हम कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब हम कहीं हम गए बाहर, कुछ ऐसे पर कच रखा है, कोई फ्रिज में था, जन शेयर कर रहे रूम, वो एक अलग बात है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उसमें। हाँ, घरों में जो ये रेगुलर से जो हो रहे हैं ना, ये बहुत बड़े पाप। ये पुण्य आत्मा मतलब डेफिनेशन तो बहुत इजी है, लेकिन ये छोटे छोटे पाप आत्मा का कुछ है। फिर क्या होता है, फिर जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है, इतना होता है, मैं तो रोज क्लास करती हूँ, मैं तो रोज कभी मुरली नहीं मिस किया मैंने, मैं ये सब किया, पर ये जो किया, ये सब भी तो आत्मा पे बोझा चढ़ रहा है, इसलिए वो हिसाब किताब खत्म नहीं हो पा रहा, सिर्फ याद से भी खत्म भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बढ़ते भी तो जा रहे हैं ना। बाबा इसलिए कहते हैं अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खाए। चेकिंग करने से पुण्यात्मा बन जाए। धारणा के सार है, आप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते उसका कदर करना है। एक बन पाप
नहीं करने हैं, पाप कर्म नहीं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार में रहना। दूसरा है ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। ये आदत बहुत गंदी है। जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना अपने वरदान है। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले आनी रहम दिल। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वो महादानी बन प्लस केस में पैदा करते। निर्बल को बलवान बना देते। दान सदा गरीब बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दान नहीं, एक दूसरे को सहयोग दान। स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकते। इशारे नृत्य के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहिए। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित्र सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। प्रसन्न चित्र सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सहयोग ब्राह्मण आत्माओं को देना है, दान बाकी सब आप। ओम शांति। तो आज से